बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनते हैं दो बच्चों की जो कि आपस में दोस्त होते हैं और एक ग्राउंड में एक पार्क में खेल रहे होते हैं। उन दोनों बच्चों में से एक की उम्र तकरीबन 10 साल है और एक की उम्र 4 साल 4 से 5 साल। अच्छा, जब वो खेल रहे होते हैं तो उनके पास ही एक कुआं गड्ढा होता है काफ़ी बड़ा। तो खेलते खेलते जो बड़ा बच्चा होता है जिसकी उम्र 10 साल होती है वो उस गड्ढे में गिर जाता है। अच्छा, अब करीब करीब कोई भी नहीं होता उनको बचाने के लिए। वो बच्चा आवाज़ें देता है, बचाओ बचाओ। छोटे बच्चे को पहले तो समझ नहीं आती कि क्या करना है, लेकिन फिर वो देखता है कि एक रस्सी का टुकड़ा उसे मिलता है। वो उस रस्सी को पकड़े तो काफ़ी लंबी रस्सी जो है वो उसे मिल जाती है। 2-3 रस्सियों को आपस में बांधते हैं और फिर वो उस रस्सी को उस गड्ढे में फेंक देते हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जोर लगाता है, खींचने की कोशिश करता है और बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद, बार बार कोशिश के बाद वो बच्चा उस बड़े बच्चे को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। अच्छा, जब वो कामयाब हो जाता है तो अब वो घर की तरफ चलना शुरू करते हैं। अब बड़ा बच्चा छोटे बच्चे का शुक्रिया भी अदा करता है अपने दोस्त का, लेकिन फिर वो जहन में जाके सोचता है कि अगर मैं यही बात गांव वालों को जाके बताऊंगा तो वो सारे तो मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो कहेंगे कि 10 साल का वो बड़ा बच्चा था, तुम गिरे हो और इस छोटे बच्चे ने तुम्हें बचा लिया, ये कैसे हो सकता है। वो कहता है नहीं नहीं, ये तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मैं नहीं बताऊँ। अच्छा, छोटा बच्चा बड़ा खुश होता है कि मैंने इतना बड़ा कारनामा किया है। वो जब गांव में आता है वो खुद ही आगे बताना शुरू कर देता है कि ये जो लड़का था, तो सीख जो था वो 10 साल जिसकी उम्र थी वो गिर गया गड्ढे में और मैंने उसको बचा लिया। तो वो गांव का बंदा आगे से हंसने देता है, कहता है ये कैसे हो सकता है। वो आगे जाता है, दूसरे को कहता है तो सीख को मैंने बचाया। वो कहता है ये कैसे हो सकता है। वो तीसरे के पास जाता है, वो भी हंसने लग जाता है। तो वो गाँव में चूँकि कम्युनिटी इकट्ठी होती है, वो आपस में मिलते हैं, वो हंसते हंसते कहते हैं वो बच्चे ने मुझे कहा, कहते हैं मुझे भी कहा। वो बच्चा कहता है मैं सच कह रहा हूँ। तो वो कहते हैं चलो अब ऐसा करते हैं, गांव में एक बुजुर्ग हैं उनके पास चलते हैं, वो आपकी बात पर यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे। वो तीनों दोस्त जो हैं वो मजाक में उसको बच्चे को लेते हैं, साथ लेते हैं और बुजुर्ग के पास चले जाते हैं और उसे जाके कहते हैं कि देखें ये बुजुर्गों, ये हमारी बात सुने कि ये बच्चा हमें कह रहा है कि 10 साल का बड़ा बच्चा जो है ये गिरा था और मैंने उसको रस्सी डाल के तो बाहर निकाल दिया, क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ये कर सकता है। तो बुजुर्ग आगे से मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि बेटा जब तुमने ये किया था, जब तुमने उससे बाहर निकाला था तो तुम्हारे पास कौन कौन था। कहता है मेरे पास तो कोई भी नहीं था। तो वो बड़े आदमी फिर मुस्कुराए और कहते हैं अगर कोई पास होता तो फिर ये झूठ तो ना बोलता, तो बताएं आप ऐसा हो सकता है। तो वो बुजुर्ग बोले कि जी बेटा ऐसा हुआ है, हो सकता नहीं, ऐसा हुआ है। तो वो कहते हैं ये क्या बात हुई। वो बड़ा हैरान हुए सारे, तो आपने इस बच्चे की साइड ले रहे हैं, आप हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहे, छोटा बच्चा इतने बड़े बच्चे को कैसे बचा सकता है। तो फिर वो बुजुर्ग कहते हैं बेटा जब वो बच्चा उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था ना, तब आप लोग उधर मौजूद नहीं थे, तब उसको कोई ये बताने वाला मौजूद नहीं था कि तुम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस वाक़े से एक बात याद रखिएगा कि हम बहुत से काम कर सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए अपने ख्वाबों की तकमील तो कर सकते हैं, लेकिन अक्सर बेशतर हमारे आड़े जो जंजीर आती है, हमारे पाँव में और हमारे दिमाग में जो जंजीर पड़ जाती है, जो हमें जकड़ लेती है, वो यही एक सबब होता है कि लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम तो ये कभी भी नहीं कर पाओगे। उस बच्चे की तरह हमें बार बार मजाक का निशाना बनाया जाता है, लेकिन हकीकत में हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हम इधर उधर की बातों पर जोर देना छोड़ दें। वो एक शायर ने क्या लिखा था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो फिर लोग क्या सोचेंगे। लोगों की बातों को छोड़िए, अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल करने के लिए उस पर मेहनत कीजिए। आइए परेशान होना छोड़िए और जीना शुरू